हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 25 सितंबर और दिन सोमवार। तो इधर दीक्षा स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं और सौम्या भी उठ गई हैं। इनका भी पेपर है तो उनको भी उठा दिया है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगी। और ये आ नहीं रही हैं इधर कि लोअर नहीं पहन रखा है इसलिए नहीं आ रही हैं। तो इनकी चोटी बना देती हूँ। और दीक्षा की अभी तबीयत ठीक नहीं है तो कल फिर से बुखार, वैसे तो 2 दिन तो ठीक थी पर कल से फिर बुखार इनको हो गया है। रात को भी दवाई खिला के ही सुलाया था। तो इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा वायरल बुखार हो रहा है। तो और इनको आ जाता है तो जल्दी से नहीं हटता, तो इसलिए दवाई तो देती रहती हूँ। पर देखूँगी शाम को, जब तक ये आएंगी तब तक तो ज़्यादा देर हो जाएगी, नहीं तो दिन में ही दिला के लेके आ जाती दवाई, नहीं तो शाम को भेजूँगी इनके पापा के साथ। तो इधर चोटी भी बना देती हूँ दीक्षा की। तो और ये अपनी नोटबुक लेके बैठी हुई हैं तो प्रैक्टिस भी करती जा रही हैं, तो लर्न कर रही हैं। तो इधर ये देखो सौम्या भी लोअर पहन के आ गई हैं और इनको भी बिठा दिया है, सौम्या को भी। तो ये थोड़ी देर लर्न करेंगी। और इनको जुकाम हो रहा है सौम्या को, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा छींक मारती रहती हैं। तो इधर दीक्षा लंच लेके तो नहीं जाती हैं पर फ्रूट में रख के दे देती हूँ। और अभी भी जो भी ब्रेकफास्ट करना था वो कर लिया है इन्होंने। तो कह रही बुखार की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस एक सेब काट के ही दिया है, वो एक खा लिया था और एक इनके लंच वो फ्रूट बॉक्स में रख दिया है। तो तब अभी टाइम है तो बाकी काम भी साथ के साथ मेरे होते जा रहे हैं। तो इधर झाड़ू लगा लेती हूँ और वीडियो थोड़ी सी स्पीड पे कर रखी है मैंने। तो अभी दीक्षा ने बेल्ट नहीं लगाई थी, इनको बेल्ट दे रही हूँ और शूज भी नहीं पहने हैं। तो अभी टाइम था इसलिए अभी मैंने नहीं पहनाए, मैं बाद में पहन लेना, तब तक रिक्शे वाले भैया का टाइम होगा तब पहन लेंगी। तो इधर तब तक और जल्दी उठा देती हूँ कि सुबह सुबह जो भी लर्न करते हैं वो याद रहता है अच्छे से। तो इस वजह से मैंने इनको बिठा देती हूँ, जल्दी थोड़ा उठा देती हूँ, तैयार होकर बैठ जाती हैं। तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है कि जब आएंगे तब चली जाएंगी। तो इधर मैट पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सौम्या को भी नहला दूँगी और इनको भी तैयार कर दूँगी। तो ये थोड़ी देर से जाती हैं तो इनकी उतनी टेंशन नहीं है। तो दीक्षा तो इस टाइम चली गई थी, तो इधर मैट पे झाड़ू लगाने लग गई थी। तो मैट पे झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद इनको नहलाऊँगी, तैयार करूँगी। तो दीक्षा तो अपने आप से हो जाती हैं, बस उनकी चोटी मुझे बनानी पड़ती है। तो जब तबीयत ठीक नहीं होती तो थोड़ा बहुत और भी काम कर देती हूँ, नहीं तो वो अपने आप से तैयार होती हैं, बस चोटी बनानी होती है। तो इधर सौम्या भी लर्न कर रही थी बैठे, वो जुकाम हो रहा है ना तो बार बार नोची पोछे जा रही हैं, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह जुकाम हो जाता है। वैसे नहीं, और जब नहला दूँगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो अभी इनको नहलाऊँगी, जो थोड़ा काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद इनको नहलाऊँगी। और बिस्तर वगैरह में बेड का ठीक कर दिया है, मतलब बेड की चादर ठीक कर दी थी और सोफे का बाद में ठीक करूँगी कि इनको भी भेज दूँगी ना, उसके बाद ठीक करूँगी, नहीं तो ये फिर बार बार बैठेंगी और कर देंगी गंदा। तो इसलिए इधर झाड़ू भी फटाफट लगाने के बाद सौम्या को भी नहला के लेके आ गई हूँ। तो बाल तो नहीं धुलाए, बाल तो कल सुबह धुलाए थे, तो इस वजह से, और रोज़ नहीं धुलाती बच्चों के बाल तो मैं। तो इधर क्लचर लगा दिया था, चोटियों में जूड़ा बना के क्लचर लगा दिया था, तो वही बोल रही थी जल्दी से हटा दो। तो और मिला के लेके आ गई, यूनिफॉर्म पहना देती हूँ। तो इनका भी पेपर है, तो वैसे तो बच्चे जल्दी आ जाते कि तो उतनी टेंशन नहीं रहती है। तो ये भी फ्रूट लेके ही जाती हैं, तो लंच बॉक्स नहीं ले जाती हैं, फ्रूट बॉक्स ले जाती हैं। तो इनका भी काम ख़त्म करती हूँ। तो
इधर सौम्या को भी तैयार कर दिया है, चोटी भी बना दी है। तो सूझ रह रहे थे कि सारे काम हो चुके हैं इनके, तो ये भी चली जाएंगी थोड़ी देर में। और भी टाइम है, पर तैयार हो जाती है ना, फिर कहती है मुझे जल्दी से छोड़ के आओ। वही अपने पापा से बोल रही थी कि जूते पहन लेती हूँ और जल्दी से मुझे छोड़ के आ जाना। तो इनके पापा बोल रहे थे अभी नहीं, थोड़ी देर में छोड़ के आऊँगा। तो नहीं, अभी चलो जल्दी से। तो इसलिए मैं इनको टाइम पे ही करती हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी करती हैं कि हाँ छोड़ दो। तो इधर जूते भी पहना देती हूँ और बस थोड़ी देर में ये भी चले जाएंगी। तो ये भी तैयार हो गई और फटाफट से फिर मुझे अपने काम भी ख़त्म करने हैं और भी काम है वो ख़त्म करने हैं। तो बाय। तो सौम्या को भेजने के बाद इधर मैं बिस्तर भी ठीक कर देती हूँ। अंदर वाले रूम का बिस्तर अभी ऐसे ही है, तो उसको भी ठीक करूँगी। हाँ, सोफे के कवर पहले ठीक कर देती हूँ और रसोई का भी काम करती जाती हूँ। तो सारे घर के काम इकट्ठे होते रहते हैं, मतलब करती रहती हूँ। तो इधर पहले ये ठीक कर देती हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा ही दी थी और अब लगाना है मुझे पोछा। तो साथ के साथ सारे काम होते रहते हैं। तो इधर सोफे कवर भी ठीक कर दिया। बिस्तर, ये जो बेड बाहर है दीवान, इसको भी ठीक कर दिया था पहले ही। सुबह जब उठी थी तभी झाड़ दी थी इसकी बेडशीट, कि बच्चे रात को टीवी देखते हैं या ये टीवी देखते हैं तो फिर थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है। तो सुबह उठी थी मैं तभी ठीक कर दी थी। और सोफे पे बच्चे बैठ गए थे तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, फिर से मैं बाद में करूँगी। और सुबह सुबह ना धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है और रसोई वाली खिड़की से बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है इधर को। तो बहुत गर्मी भी हो रही थी सुबह सुबह। जब सुबह उठती हूँ तो उस टाइम में तो काफ़ी अच्छा रहता है मौसम, और बाद में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो इधर अंदर वाले रूम में आ गई। यहाँ की बेडशीट भी झाड़ के बिछा दी है। तो बदलूँगी नहीं, अभी 2-3 दिन हुए बदले, तो इतनी जल्दी भी नहीं बदलती मैं। और जब गंदी लगती है तो बदल देती हूँ। तो अभी गंदी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दी, झाड़ के बिछा दी है। तो इधर भी सब ठीक करती जाऊंगी और उसके बाद बाकी जो काम है वो ख़त्म कर लूँगी। तो इधर का भी बिस्तर ठीक कर दिया है और अब लगा लेती हूँ मैं पोछा। तो इस तरह से फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ। और सौम्या को लेने जाना होता है ना, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ही काम ख़त्म करना पड़ता है। तो सौम्या के भी पेपर हो रहे हैं इसलिए जल्दी छुट्टी होती है, तो जल्दी ही जाना पड़ता है। तो पहले मैं सारे काम ख़त्म करके और फटाफट से नहा लूँगी और जब तक उनको लेने जाऊँगी तब तक सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। बस थोड़े बहुत बचते हैं, नहीं तो मैं काम ख़त्म करके ही जाती हूँ। 11-15 पे छुट्टी होती है, पेपर हो रहे हैं ना इस वजह से। तो तब तक तो काम ख़त्म कर लेती हूँ और कितनी भी जल्दी करो तो थोड़ी बहुत लेट हो ही जाती हूँ, पर उनके टाइम तक मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो इधर पोछा भी लगा लेती हूँ फटाफट से और बाकी काम भी ख़त्म करती हूँ। तो इधर कभी कभी तो मैं इस वाले से लगा लेती हूँ पोछा और कभी कभी जो आता है ना मॉप, उससे लगा लेती हूँ। तो जब जैसा मन करता है मैं वैसे कर लेती हूँ। ज़्यादा ही जल्दी होती है तो उस वाले से लगा लेती हूँ, नहीं तो इससे लगा लेती हूँ ताकि वैसे भी ठीक रहे। और इस वजह से लगा लेती हूँ। जब कमर वगैरह में दर्द रहता है ना तो मैं इससे नहीं लगाती हूँ, मैं वैसे ही लगा लेती हूँ डंडे वाले से। तो इधर आज तो ठीक लग रहा था तो उस पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा लगाने के बाद जो भी कपड़े होते हैं कपड़े भी धुल लूँगी और फटाफट से नहा के आ जाऊँगी और पूजा वगैरह करूँगी। नाश्ता हो जाएगा तो फटाफट से कर लेती हूँ काम। तो पोछा लगाने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ और इधर सुबह सुबह की पूजा भी हो चुकी है। तो अभी भी बाहर से फूल तोड़ के लाई थी, उसके बाद मैंने पूजा कर ली है और वीडियो मैंने बाद में ही बनाया। और बस जल चढ़ाने जा रही हूँ तुलसी जी में। तो पूजा करने के बाद मैं नाश्ता भी कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ। इधर चोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ सौम्या को लेने। काम ख़त्म हो गया है। तो गाइस अभी
सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और हाँ, कपड़े रह रहे हैं, बाथरूम में रखे हैं, कपड़े भी धुल लिए हैं पर आके सुखाऊंगी। अभी हो गया है सौम्या का टाइम और चोटी भी बना ली, ऐसी गीले बालों में बना ली है। तो सौम्या को स्कूल से लेके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो सौम्या को लेके आ गई हूँ, इनकी सॉक्स निकाल देती हूँ और चलती हूँ अंदर। तो बाहर वाले रूम में ही इनके शूज़ निकाल के रख देती हूँ साइड में। तो सबके वहीं रखे रहते, शूज़ वहीं रखा हुआ है। तो इधर इनको चीज़ भी चाहिए होती है कि नीचे से मम्मी पापा भी दिलाते हैं और मुझसे भी चाहिए होती है। तो इधर बाकी काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। कपड़े पहले ही धुल के रख दिए थे तो सुखाए नहीं थे, बस अच्छे से निचुड़ गए हैं तो मैं बाहर फैला देती हूँ। बाकी दीक्षा अभी आई नहीं है, दीक्षा अभी आने वाली है, बस इनको लेके फिर मैं कपड़े बाहर डाल दिए थे ताकि सूख जाएंगे। तो कभी भी बादल हो जाते हैं, कभी भी धूप हो जाती है, तो इस तरह से मौसम रहता है। अभी तो धूप निकली हुई है पर शाम तक बादल छा गए थे काफ़ी तेज़। तो ये देखो कपड़े सुखा के और चलती हूँ अंदर। तो खाना बनाना, सब्ज़ी बनानी है तो बना लेती हूँ। तो बनाने जा रही हूँ आलू गोभी। तो आलू गोभी कट कर ली है, आलू भी धुल के रख दिए हैं और लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब कुछ पीस लिया है, टमाटर चॉप कर लिए हैं और लोहे की कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। तो इधर तेल डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद जो लहसुन प्याज पीस के रखा था ये डाल दिया है। तो इस टाइम में ना कढ़ाई में हल्की हल्की जंग लग गई है, काफ़ी साफ़ की थी पर छुट्टी नहीं है, हल्की हल्की रह रही है, मतलब वैसे नहीं, निशान रह रहे हैं जो रह जाते हैं ना वही। तो इधर लहसुन प्याज अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर के बाद सारे मसाले डाल देती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले को पका लूँगी। और फिर जो आलू गोभी कट करके रखी है ये डाल दूँगी। तो और आलू गोभी को फ्राई करती रहूँगी। तो 3-4 मिनट तक मैंने आलू गोभी को मसाले के साथ फ्राई किया था। और लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी कोई सी भी बनाओ बहुत अच्छी लगती है, पर थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लगता, पर सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो इधर अच्छे से पहले आलू गोभी फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। तो ये देखो आलू गोभी फ्राई हो चुकी है और अब इसमें डाल दूँगी मैं पानी, तो ताकि पक जाए आलू। तो इस टाइम में गोभी भी रखी हुई आ रही है ना, तो इसलिए जल्दी से नहीं पकती। जो ताज़ी गोभी आने लगती है ना वो पक जाती है थोड़े से पानी में। तो इधर पानी डाल दिया है और कम गैस करके इसको पकने दूँगी। तो इधर सब्ज़ी को इकट्ठा कर दिया है और इसको ढक के छोड़ देती हूँ और आटा भी गूँध लूँगी। तो फटाफट से सब्ज़ी भी बन चुकी है, बस हरा धनिया नहीं था तो नहीं डाला। ये देखो गोभी इस तरह से दीक्षा के पापा को अच्छी लगती है सूखी सूखी सब्ज़ी। तो कभी कभी मैं तरी वाली भी बना लेती हूँ, मुझे तरी वाली ज़्यादा पसंद आती है पर उनको इस तरह से अच्छी लगती है, तो मैंने सूखी वाली बना दी है सब्ज़ी। तो इधर बच्चे भी खा लेते हैं। तो इधर खाना तैयार हो गया है, रोटी सब्ज़ी आलू गोभी की। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का खाना वगैरह हो गया। तो सौम्या को लेके आ गई थी मैं और दीक्षा भी आ गई थी। तो अभी दीक्षा को हो गया है बुखार फिर से और शाम को जाऊंगी तो दवाई वगैरह दिला के लाऊंगी। इस टाइम में दोपहर का टाइम होता है तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। दीक्षा को ना वायरल बुखार है इसलिए जल्दी से नहीं जा रहा, देखती हूँ क्या करना है फिर।